ओके सो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऑलरेडी दो वीडियो हो चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखे, जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि हम रेशो को एक अलग नजरिए से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। उसी कड़ी को है ना कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि अपना जो बेसिक कंसेप्ट है हम उसको कैसे है ना बिल्कुल स्ट्रांग करें। तो आप देखिए कि भाई अगर आज के इसमें देखो तो देखो, पहला तो क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन डाला है जो हमने दूसरे वाले वीडियो में बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन किया था। मैं चाहता हूं कि बस आप उसी पहले कंसेप्ट को एक बार यहां पे रिवाइज कर देंगे। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7 8 का हो जाता है। तो आपको बोल रहा है संख्याएं क्या है, आप बताइए वो दो नंबर कौन से हैं। मुझे बताइए पहले दो नंबर का अनुपात कितना था। मैं अभी थोड़ा इसको स्पीड में लूंगा। पहले दो नंबर का अनुपात कितना था, 5 6 का। बाद में वही अनुपात कितना हो जाता है, 7 8 का। बराबर मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ ये 5 से 7 हो गया, कितने से बढ़ गया, 2 से। और ये 6 से 8 हो गया, कितने से बढ़ गया, 2 से। क्या आपको ये दिख रहा है कि भाई यहां पे अगर 2 यूनिट बढ़ रहा है तो यहां पे भी 2 ही यूनिट बढ़ रहा है। मतलब रेशो में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब भी आपको ये डिफरेंस सेम देखने को मिल जाए और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि दोनों में 6 जोड़ा गया मतलब सेम इंक्रीमेंट, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दो यूनिट एक्चुअल में किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए दो यूनिट अगर 6 के बराबर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि एक यूनिट का वैल्यू 3 होगा। अब एक यूनिट अगर 3 के बराबर है तो आप मुझे बताइए दो नंबर तो मेरे 5 और 6 थे रेशो में। एक यानी 3 होता है तो बोलिएगा भाई 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। और 6 यानी कितना हो जाएगा, 18। बराबर मेरे भाई। एक यानी 3 तो 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। कैसे निकाला, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा सिंपल, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18। तो हम बोलेंगे दो नंबर कौन से हैं, 15 और 18। अब यहाँ पे अगर आप नोट करोगे ना तो कोई भी ऑप्शन में ये दिया नहीं है। एक चीज समझिएगा, जो नंबर ऑप्शन में वहां पे दिए गए थे ना एग्जाम में, मैंने वही छापे हैं। बट इसका करेक्ट आंसर होगा 15 और 18। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है भाई। ओके। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, यहां से हम थोड़ा बेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर आपका एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत, मतलब आगे में तकलीफ नहीं आएगी तुमको। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए और एक एक क्वेश्चन को बराबर नोट करते चलेंगे, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भाई चार संख्याएं 7 8 9 10 के अनुपात में है। इन संख्याओं का जो योग होता है वो 68 होता है। तो बोल रहा है बताइए पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। मतलब सीधा सीधा चार नंबर है, उनका रेशो है 7 8 9 10, ठीक है भाई। बोल रहा है सबका अगर एडिशन करोगे, सबका योग अगर आप देखोगे तो वो कितना होता है, 68। तो बोल रहा है बताइए पहले और चौथे नंबर का सम क्या होगा, उनका जोड़ कितना होगा। ठीक है भाई। पहली बात तो बिना सॉल्व करे मैं इसका आंसर टिक कर सकता था। कैसे कर सकता था मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज समझिए कि सारे नंबर का अगर सम 68 है तो 101% पहले और चौथे नंबर का सम 68 तो नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पहला ऑप्शन ही 68 था, वो कट जाएगा। ये बात समझ में आएगी भाई। दूसरा, अगर आप इसका पहला और चौथा नंबर देखेंगे तो पहले नंबर में 7 लिखा हुआ है, चौथे नंबर में 10 लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए 7 और 10 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 17। 17 मतलब जो भी सम होगा ना वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 17 का मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे ना 36 17 का मल्टीपल है ना 38 है। 17 का मल्टीपल कौन सा है, 34। तो मैं बोलता कि भाई वो पहले और चौथे नंबर का जो सम आएगा वो 34 होगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मुझे बताइए चार नंबर का क्या सम था भाई, 7 8 9 10। तो हम बोलेंगे चार नंबर है 7 8 9 10। याद रखिए ये रेशो के टर्म में है। अगर आप चाहो तो आप x लगा सकते हो, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, मैं फटाफट बात करूंगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, 7 और ये 10 कितना हो गया, 17। 8 और 9 कितना हुआ, 17। 17 और 17 कितना हुआ, 34। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन सब का जो सम आएगा रेशो के टर्म में वो 34 यूनिट होता है। और ये 34 यूनिट एक्चुअल में कितना होता है, 68। तो 34 यूनिट अगर
68 के बराबर है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब एक यूनिट अगर 2 होता है तो मुझे तो ये पूछा था कि पहले वाले का और आखिरी वाले का सम कितना होगा, तो 7 और 10 मतलब कितना हुआ 17। एक यूनिट अगर 2 के बराबर है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई 34। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 34। आई होप आपको ये समझ में आया भाई, है ना। इजी है मेरे भाई, भरोसा रखो, बस ईमानदारी से सॉल्व करते रहो, चलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 5:6:7। मतलब तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 5, 6, 7 का है। और बोल रहा है कि भी तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो 540 है। मतलब तीनों का जो सम है वो 540 है। तो बोल रहा है तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या है वो बताइए कौन सी होगी। एक चीज समझिएगा, तीनों में अगर छोटी संख्या देखोगे ना तो 5 है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे 5 के मल्टीपल है, इसलिए अपन यहाँ पे लॉजिक से नहीं जा सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे बताइए, तीन नंबर बोलो, तीन नंबर का क्या रेशो था, 5, 6 और 7 का, बराबर मेरे भाई। अगर मैं तीनों का सम देखूं, तीनों का सम अगर मैं रेशो में देखूं, तो मुझे बताइए 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 और 7 कितना हो जाता है भाई 18। मतलब इनका जो सम आता है वो 18 होता है। लेकिन आपको वही सम कितना दिया हुआ है 540। मुझे बताइए ये 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई 540 दिया हुआ है। तो 18 यूनिट अगर 540 है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा हमने, 540 को 18 से क्या करेंगे डिवाइड, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 18 तिया 54 होता है। तो अब एक यूनिट का वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा था 5। एक यूनिट अगर 30 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 5 गुना 30, मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 150। इसीलिए हम बोलेंगे ये तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना होता है 150 होता है। समझ में आया, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017 2023 में आया था दूसरे शिफ्ट में। देखिए भाई इसमें क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा है इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन। मतलब एक थैले में लाल हरे और नीले कलम है। लाल नीले और हरे कलमों का जो अनुपात है वो कितना है भाई 7, 4 और 9 का था। तो आपको बोल रहा है यदि थैले में कुल कलमों की संख्या कितनी है 320, तो उनमें कितने लाल थे। आप मुझे एक बात बताइए, थैले में लाल हरे और नीले, लाल हरे और नीले मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों का अगर आप रेशो देखोगे ना तो वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया था भाई, वो दिया था 7, 4 और 9 का। तो आपको ये बोल रहा है बताइए अगर सबका जो जोड़ है वो अगर 320 है तो उसमें लाल वाले कितने हैं, रेड वाले कितने हैं। क्या आपको दिख रहा है कि भाई रेड का जो वैल्यू है वो 7 यूनिट है। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर टिक करना चाहता हूं तो मैं ये भी लॉजिक लगा सकता हूं कि जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से डिवाइड होगा या 7 का मल्टीपल होगा। समझ में आएगा भाई। तो आप मुझे एक बात बताइए 7 का मल्टीपल कौन सा नंबर इसमें 7 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 से आपका ये भी डिवाइड होता है, 7 से ये भी डिवाइड होता है। देन अगर आप इसको देखोगे 7 से ये भी डिवाइड होता है, और 7 से अगर ये देखोगे तो ये आपका 7 से ये भी डिवाइड होता है ना। तो ऑप्शन उसने जानबूझ के ऐसे डाला कि भाई तुम लॉजिक मत लगाओ, ठीक है भाई। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, बहुत बार आपके आंसर टिक हो जाते हैं, ठीक है भाई, भरोसा रखिए इतना। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है सबका सम, तो हम रेशो में भी सबका सम कर लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सबका सम करने की कोशिश करता हूं तो 7 और 4 कितना हो जाएगा भाई 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो 20 यूनिट है, याद रखिए 20 यूनिट, 20 यूनिट का आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो 20 मतलब आपको सम दिया था, कितना सम दिया था भाई, आपको दिया था 320। तो हम बोलेंगे ये 20 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 320। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है बताइए उनमें से लाल मतलब रेड का कितना वैल्यू है। मतलब मुझे ये निकालना है 7 यानी कितना, 20 यानी 320 तो 7 यानी कितना। आई होप ये भी समझ में आया होगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 से ये कितने बार कट जाएगा 16 बार। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 112। इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 112। आई होप ये समझ में आया। मतलब उसमें लाल वाले पेन की जो संख्या है वो 112 रही होगी, ठीक है भाई। ओके, देन
इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें आपको एक और थोड़ा सा कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। इसमें बोल रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना था भाई, 11-15 का था। बोल रहा है यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा है किसके कंपेयर में, लड़कों के कंपेयर में। कितने से ज्यादा है, तो बोल रहा है 200 से ज्यादा है। आपको ये बोल रहा है बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। पहली बात तो आप एक चीज समझिएगा कि भाई अगर मैं लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो देखूं तो ये आपको दिया हुआ है कि भाई 11 और 15 का है। तो आप मुझे एक बात बताइए, लड़कों की संख्या बोला, क्या मैं लड़कों को यहाँ पे 11 दिख पा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई लड़कों का जो भी संख्या होगा, लड़कों की जो भी वैल्यू होगी वो 11 का मल्टीपल होगी। तो मुझे पहले तो ये देखना है कि भाई 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये भी डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। तो अब ये तीन में से आपका एक आंसर रहेगा, लेकिन अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 11 है ये 15 है, समझ में आ रहा है आपको, गर्ल्स ज्यादा है लड़कियां ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो मुझे दिख रहा है रेशो में 4 यूनिट ज्यादा है। ये बात समझ में आएगी। क्या आपको 4 यूनिट का वैल्यू समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कितना होता है, 200। क्योंकि उसने बोला था कि भाई 200 लड़कियां ज्यादा है, तो ये 4 यूनिट एक्चुअल में कितना होता है, 200। तो 4 यूनिट अगर 200 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर रहेगा भाई, 50 के बराबर रहेगा। अब एक यूनिट अगर 50 होता है तो मुझे बताइए 11 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550। इसीलिए हम बोलेंगे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 550। आई होप ये समझ में आया आपको। ठीक है भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या बोल रहा है। एक फैक्ट्री में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या का महिला की संख्या के साथ में अनुपात क्या है। सीजीएल में आया था 2023 में। आप सोचिए सीजीएल में भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्का और किसी भी क्वेश्चन को भारी, ये जज करना ही एक्चुअल में सीजीएल में नाइंसाफी होती है। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन इजी नहीं है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्योंकि सीजीएल में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो ना तो सारी इजी साइड में या मॉडरेट साइड में होते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। देखो बोल क्या रहा है यहाँ पे, जो मेल वर्कर है ना, जो पुरुषों की संख्या है, आपको बोल रहा है जो नंबर ऑफ मेल है, नंबर ऑफ मेल इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, बोल रहा है 2/3। तो यहां पे आएगा इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ। ऑफ का मतलब हमेशा समझिएगा मल्टीप्लाई से है। तो यहां पे बोल रहा है 2/3, लेकिन किसका, आपको बोल रहा है ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। तो यहां पे एक वर्ड था 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल, तो इसका मतलब यहां पे 48% लगाना पड़ेगा। तो 48% मेल का किसके बराबर है, तो 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर। ये समझ में आएगा भाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि 48% का मतलब होता है 48/100। ठीक है भाई, और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये होता है आपका मेल, और यहां पे लिखा हुआ है 2/3 ऑफ फीमेल। आई होप समझ में आएगा। इसे अगर मैं सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 2 से ये 48 कितने बार कट जाएगा, 24 बार। फिर इस 24 को अगर मैं काटने की कोशिश करता हूं तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से आपका कट जाएगा, या फिर 4 से ही काट दो, 6 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा। बाकी तो फिर कुछ कटने से रहा, तो ये 25 उधर जाएगा, 6 या 18 नीचे में आएगा। तो आप मुझे बताइए मेल अपॉन फीमेल अगर इसकी बात करता हूं तो ये 25 न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे 25 लिखा जाएगा, और ये 6 नीचे में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 18। मतलब मेल और फीमेल का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 25 और 18। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये इसके लिए थोड़ा माफ करना, अभी मैं नया नया हूँ डिजिटल बोर्ड के केस में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 25 और 18। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक थैले में
50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में, और कुल राशि 550 रुपए है। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी राशि के बीच में अंतर क्या होगा? ये मान लो एक कोई भिखारी है ना मेरे भाई, एक भिखारी है, उसके दिन भरे में जो भी उसने पैसा कलेक्ट किया था उसकी दास्तान तुम्हारे सामने में रखी गई। उसका एक बैग था, बैग के अंदर में पैसा था, पैसा कितना कितना था, ये कहानी आपको दी गई है। तो आप एक चीज समझोगे, यहाँ पे 3 तरीके के पैसे देखने को मिले। कौन कौन से पैसे देखने को मिले? तो आपको 3 तरीके के सिक्के देखने को मिले। एक तो था मेरे भाई 50 पैसा, दूसरा था इसमें 25 पैसा, तीसरा इसमें था 20 पैसा। ठीक है भाई, तो ये 3 तरीके के पैसे थे। ये सिक्कों का डिनोमिनेशन है, मतलब सिक्का किस तरीके का था। नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो उसका आपको रेशो दिया हुआ है 2:3:5। मतलब ये पैसों की संख्या का जो रेशो था वो आपको दिया हुआ है 2:3:5। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई 3 रुपए के, अगर मान लो मेरे पास में 5 सिक्के हैं, तो बताइए मेरे पास टोटल कितना पैसा है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर 15 रुपए। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये 15 रुपए आंसर कैसे निकाला? तो आप बोलोगे सर मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, गुना कर दिया। तो ये 3 क्या था? 3 था सिक्का, है ना, सिक्का कितने रुपए का था। ये 5 क्या था? ये 5 था संख्या, मतलब कितने कॉइन थे मेरे पास। तो इसीलिए उस संख्या का टाइप, डिनोमिनेशन, उसको अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, संख्या वो सिक्के कितने थे अगर उससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट था मेरे पास में वो मिलेगा। इसीलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये 2x था, ये 3x था, ये 5x था, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप याद रखिए जो आपका आंसर आएगा वो पैसे में होना चाहिए, बराबर मेरे भाई। तो ये 50 × 2, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो आंसर आएगा वो 100x पैसा होगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 75x। ये हो जाएगा 75x, और ये कितना हो जाएगा? 100x, बराबर मेरे भाई। ये सबका अगर मैं जोड़ कर दूं, ये है अमाउंट, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल अमाउंट कितना होता है? तो ये आपको दिया हुआ है 550 रुपए होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपए कितने पैसे के बराबर होता है? तो 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। तो क्योंकि ये रुपीज में है, रुपए में है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो और जोड़ देंगे। आई होप ये समझ में आया। तो इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं 100 100 200 और ये 75, मतलब 275 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 275x। और इसको अगर हम लोग इधर जोड़ दे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 550। 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? तो 275, इसका अगर हम डबल देखें तो 550 होता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। इसीलिए हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना होगा? 200। ये समझ में आया भाई? अब क्योंकि x का वैल्यू 200 है तो मुझे क्या पूछा था? मुझे ये पूछा था कि भाई आप बताइए 20 पैसे के और 50 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, अ, सिक्कों से बनी राशि के बीच में अंतर क्या है? तो आप मुझे एक बात बताइए, 50 पैसे से कौन सी राशि बनी? 100x। और 20 पैसे की कौन सी राशि बनी? 100x। तो इन दोनों का अगर मेरे को अंतर पूछा है तो मैं तो बोलूंगा भाई इसका आंसर 0 आएगा, है ना। मतलब ये जो हमने सॉल्व किया ना मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे हमारी एक गलती है। क्या गलती है? कि हमको पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या है। आपको इस क्वेश्चन से अंदाजा समझ में आ रहा होगा। हम जनरली क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाद में क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी किया। अगर मैं ये पहले ही देख लेता कि मुझे पूछा है अमाउंट का डिफरेंस, ये 100x है, ये 100x है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सीधा सीधा 0 आएगा। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने में है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। इसमें आपको ये बोल रहा है एक पिता, माता और बेटी की वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमश 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई हो तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? तो आप एक चीज समझिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पिताजी है मतलब फादर, एक माता जी है मतलब मदर, और एक बेटी है मतलब डॉटर। ठीक है भाई, इनके जो पैसे हैं उनका आपको पहले रेशो दिया हुआ है। पहले के पैसों का क्या रेशो था? तो हम बोलेंगे 2, 3 और 5 का था।
आपको ये बोला गया कि भाई इनके पैसों में बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीमेंट कर दिया गया। कितने से बढ़ाया? तो फादर का जो पैसा था वो कितने परसेंट से बढ़ाया? 15% से। जो मदर है उनका पैसा कितने से बढ़ाया? 10% से। और बोल रहा है डॉटर का जो पैसा था वो कितने परसेंट से बढ़ाया भाई? 20% से। यहां तक समझा? तो आपको बोल रहा है बताइए जो नया रेशो आएगा वो कितना होगा। तो एक चीज समझिए, जो वैल्यू है उसको एज इट इज रख देंगे। हम बोलेंगे 2, 3 और 5, ये तो एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। एक चीज समझिए, अगर हम इसमें 15% बढ़ा रहे, तो आपको एक चीज समझने चाहिए कि भाई कोई भी वैल्यू अपने आप का पहले इनिशियली स्टार्टिंग में शुरुआत में 100% होती है। कितना परसेंट होती है भाई? 100% होती है। अब वो 100% में अगर मैं 15% बढ़ा रहा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जो नया वैल्यू होगा वो 2 का कितना परसेंट होगा? 115%। अगर मैं इधर बात करता हूं तो 10% बढ़ाया गया, मतलब कितना हो जाएगा? 110%। यहां पे बात करूंगा 20% बढ़ाया गया, मतलब नया वैल्यू होगा 120%। अब मुझे ये पूछा है बताइए इसका रेशो क्या होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे इनको कैंसल आउट करके देखेंगे कि क्या रेशो हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई। परसेंट 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 तीनों का कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ये समझ में आएगा भाई? फिर बाद में अगर हम लोग देखें तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 2 से ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है भाई? बाद में आप देखोगे तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, इसीलिए 1 × 23, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 23। 11 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33। और यहाँ पे 12 × 5 मतलब कितना हो जाएगा? 60। मतलब हम बोलेंगे इनका बाद में रेशो कितना हो जाएगा? 23, 33 और 60 का हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर दिख रहा है भाई आपको? बी। इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया भाई? है ना? क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको क्या बोल रहा है? ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 4:3:6। मतलब ये बोल रहा है कि भाई 3 लोग हैं ए बी सी, उनमें पैसा बांटा गया। कौन से रेशो में बांटा गया? तो 4, 3 और 6 के अनुपात में बांटा गया। बाद में ये बोल रहा है इफ द शेयर ऑफ सी इज 600 रुपीज मोर देन बी। मतलब जो सी का रेशो है, सी को जो पैसा मिलेगा वो 600 रुपए ज्यादा मिलेगा किसके कंपेयर में? बी के। तो बोल रहा है हाउ मच अमाउंट विल ए गेट। आपको बताना है ए को कितना पैसा मिलेगा। तो पहले तो आप एक चीज समझो कि ए का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि भाई ए बी और सी अगर तीनों का मैं पैसा देखो तो बोलो तीनों का पैसा कौन से रेशो में था? ये था 4, 3 और 6। ये समझ में आएगा? तो आप एक चीज समझिएगा, आपको ये बोला हुआ है कि भाई सी का जो पैसा है, सी का जो पैसा है वो बी से 600 रुपए ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए ये सी को कितना मिला है? अगर रेशो के टर्म में पूछो तो इसको मिला है 6, इसको मिला है 3। मतलब इसको ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है मेरे भाई? 3 ज्यादा मिला है। ये 3 यूनिट ज्यादा, लेकिन ये रेशो में है। एक्चुअल में कितना होता है? तो हम बोलेंगे ये 3 एक्चुअल में कितना होता है? 600 रुपए। बराबर मेरे भाई? तो अगर 3 यानी 600 होगा तो आप मुझे बताइए एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 200 रुपए के बराबर। आपको ये पूछा है कि ए के पास में कितना पैसा है। एक यानी 200 होता है, तो मुझे बताइए 4 यानी कितना हो जाएगा? एक यानी 200, तो 4 यानी कितना हो जाएगा? 800। इसीलिए ए के पास में 800 रुपए होगा। आपको ये पूछा हुआ था कि भाई ए को बी से कितना अधिक प्राप्त होगा। ठीक है भाई, ये पूछा हुआ था। तो आप ये 800 नहीं होगा। आपको ये पूछा है कि ए को बी से कितना ज्यादा मिलेगा। तो आप मुझे बताओ ए को बी से तो 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना था? 200। इसीलिए हम बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर आपका 200 होगा। मतलब करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 3 कप और 5 प्लेट, इनका जो टोटल कीमत होती है, कुल लागत जो होती है, 3 कप और 5 प्लेटों की लागत कितनी होती है? 1080 रुपए। 2 कप और 4 प्लेटों की लागत कितनी होती है? 840 रुपए। आपको यह पूछा है कि 1 कप के मूल्य का 1 प्लेट के मूल्य के साथ में अनुपात बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, रेशो पूछा हुआ है। तो आप एक चीज समझिए,
इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है आप इक्वेशन बनाइए और दोनों को सॉल्व कीजिए, और वहां से एक कप और एक प्लेट का अनुपात वैल्यू निकालिए कि कितने कितने रुपए के हैं, और फिर वो जो वैल्यू रहेगी दोनों का आप क्या करेंगे, रेशो। लेकिन हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बोल रहा है 3 कप, तो हम बोलते हैं 3 कप। कप के लिए सी होता है, के नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी मान मान लो एक कप कितने का होता है, ₹C का, तो 3 कप कितने के हो जाएंगे, 3C। और यहाँ पे 5 प्लेट बोल रहा है, तो मैं बोलूंगा 5 प्लेट। इनका जो टोटल वैल्यू रहेगा वो कितना होता है, 1080, 1080। ठीक है भाई। और बाद में बोला कि भाई दो दो कप और 4 प्लेट, 4 प्लेट, इनका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 840। ये समझ में आएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो दो इक्वेशन है, सिंपली मैं दो इक्वेशन को क्या कर देता हूं, दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने से फायदा ये होगा, आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा ज्यादा। एक चीज और फायदा यहाँ पे होगी, क्योंकि वैल्यूज बहुत अच्छी है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आप यहाँ पे कुछ कैंसल आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से ये एक बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये आपका 420 हो जाएगा। और अगर ये 420 होता है तो मुझे बताओ, यहाँ पे 0 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसल। 2 से इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 54, 2 से इसको काट दोगे ये हो जाएगा 21। ये 3 से 7 बार कटेगा, ये 3 से 18 बार कटेगा, तो ये रेशो आएगा 18 और 7 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ 7 गुना 3s कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 21C, प्लस ये 7 गुना 5, 7 पचे 35 होता है, तो ये आ जाएगा 35 प्लेट। बराबर है, किसके बराबर है भाई, यहाँ पे एक है, हाँ ये ध्यान में रखना। तो 1C, 1 × 18, मतलब ये कितना हो जाएगा, 18C, प्लस यहाँ पे अगर 2P है, 2P × 18, मतलब कितना हो जाएगा, 36P। ये समझ में आएगा। अब C को C के तरफ लेके जाइए और P को P के तरफ लेके जाइए। तो आप मुझे एक बात बताइए, 18C इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 18 माइनस कर देते, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3C बचेगा। और ये 35 उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 36 में से 35 माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा, P। इसीलिए हम बोलेंगे C/P, एक कप और एक प्लेट, इनका अगर हम रेशो देखें तो ये रेशो कितना आएगा, 1:3। और आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए हम बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1:3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखिए, मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में जो भी कंसेप्ट पढ़ाता हूं उसका मैंने अभी तक के 10% भी नहीं बताया। जितनी भी ट्रिक्स आपने कभी जिंदगी में ट्रिक्स नहीं देखी होगी ऐसी, मैं वैसी वैसी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन भरोसा रखिए, पहले अपना बेस स्ट्रांग कीजिए। एक बार तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा ना मेरे भाई, मैं दुनिया दुनिया में तुमको कोई भी एग्जाम रहेगी मैं वहां पे आपको खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले आपको ना आपका बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए आपको जो भी मैं यहाँ पे बताया, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही जल्द मैं इसमें डाल दूंगा, बट धीरे धीरे आप इसको कंप्लीट करेंगे। मोस्टली मंडे, वेनसडे और आपका सैटरडे, ये 3 दिन मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा, ठीक है भाई, कंटिन्यूअसली। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए आपका ये काम रहेगा कि आपने आज जो भी पढ़ा हुआ है और पिछले 3 क्लास में अगर आपने वो नहीं देखे होंगे पहले 2 वीडियो, तो उसको आप अच्छे से पहले कंप्लीट कर लो, एंड देन फिर देखो कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, तो बेशक कमेंट में बिल्कुल मुझे बताइए कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है भाई। मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि है ना मुझे भी मौका मिले लोगों में अपने ज्ञान को फैलाने का, ठीक है भाई। तब तक के लिए खुदा हाफिज।